चुके हैं। आयत चित्र के बारे में हम लोग फिर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आयत चित्र का हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया था, नोट्स उसका देखा था, उस पर एक उदाहरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग आयत चित्र पे दूसरे उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आयत चित्र के बारे में जो प्रमुख बातें हैं उसको एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। आयत चित्र की सहायता से वर्गीकृत बारंबारता वितरण को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करते हैं। वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए है। दूसरा जो बात है यहाँ हम लोग वर्ग अंतराल को क्षैतिज अक्ष पे दिखाते हैं। वर्ग अंतराल को क्षैतिज पे और बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे दर्शाते हैं। आयत चित्र को इसलिए हम लोग द्विविमीय आलेख भी कहते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल जो होता है इसका भी एक फिक्स वैल्यू होता है और बारंबारता तो फिक्स होता ही है। तो आयत चित्र द्विविमीय होता है और वर्ग अंतराल को अतिव्यापी में रखना है। आयत चित्र बनाते समय वर्ग अंतराल जो होगा वह होगा कैसा, तो अतिव्यापी, अर्थात ओवरलैपिंग में रखना होता है। दूसरा बात है कि प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होता है और असमान वर्ग लंबाई वाले वितरण का भी आयत चित्र बनाया जा सकता है। तो आज हम लोग 3 और 4 जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो संगत बारंबारताओं के समानुपाती होता है। हमने यहाँ भी लिख रखा है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होता है। अब हम लोग जब आयत चित्र जब हम लोग बनाते हैं तो इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो इसमें हम लोग जैसे एक वर्ग अंतराल होता है एक्स एक्सिस पे और बारंबारता को हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो हर एक आयत अपन आयत की जो चौड़ाई होती है वो किससे तैयार होता है, तो वर्ग अंतराल से, और जो लंबाई होती है वो होता है बारंबारता। अब इस आयत का क्षेत्रफल हम लोग अगर जानना चाहे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये जो हमारा थ्योरी है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल का वैल्यू सुटेबल रहे उसके लिए क्या है कि हर आयत का लंबाई और चौड़ाई जो लंबाई जो है वह हमारा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बारंबारता तो हर एक वर्ग अंतराल का अलग अलग हो ही सकता है। तो अगर आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होना है, इसका मतलब क्या है कि वर्ग अंतराल जो है वो समान लंबाई का होगा, अर्थात हर एक वर्ग अंतराल जो है उसका लंबाई समान होना चाहिए। तो इसके पहले जो हम उदाहरण एक पढ़े थे उसमें सारा वर्ग अंतराल हम लोग समान लंबाई का रखा था। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसमें हम लोग सभी वर्ग अंतराल को समान लंबाई वर्ग अंतराल थे, इसको हम लोग हल किया था। परंतु आज हम लोग ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल जो है 1 से 2 तो वर्ग लंबाई 1 है, यहाँ 2 से 3 तो ये भी 1 है, अब 3 से 5 तो 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, अर्थात वर्ग अंतराल जो है असमान लंबाई का है। तो असमान वर्ग अंतराल वाले बारंबारता वितरण का आयत चित्र बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि उसकी बारंबारता को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आयत का क्षेत्रफल बारंबारताओं के समानुपाती जो होना है यह थ्योरी सही रह पाएगा। समझ में आ रहा है? हमारा मूल आज का ये जो उदाहरण है उसमें हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को ये समझना है कि जब वर्ग अंतराल असमान लंबाई के हो तब अगर उसका आयत चित्र बनाना हो। आज का उदाहरण हमारा आधारित है वर्ग अंतराल अगर असमान लंबाई का हो उसका आयत चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जब भी वर्ग अंतराल असमान लंबाई का हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समायोजित बारंबारता निकालेंगे, या इसको बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, समायोजित बारंबारता। समायोजित बारंबारता अंग्रेजी में कहेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए जो सबसे कम वर्ग अंतराल का जो लंबाई है, जैसे यहाँ एक जो है ये वर्ग लंबाई वाला 2 वर्ग अंतराल सबसे मिनिमम लंबाई का है, बाकी का 2 है, 2 है और 3 है। तो अब हमको करना क्या है, जो सबसे कम वाला है
उसको बेस मानकर चलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ 1 से 2 1 वर्ग लंबाई है, इसका 2 से 3 1 वर्ग लंबाई है, ये सबसे न्यूनतम वर्ग लंबाई वाला वर्ग अंतराल है। इसके बारंबारता में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंजेज। अब 3 से 5 इसकी वर्ग अंतराल की लंबाई 2 हो रही है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी बटा वर्ग लंबाई क्लास लेंथ गुने जो बेसिक, जो सबसे न्यूनतम लोएस्ट क्लास लेंथ जो था वो होगा। यही फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या लिखाएंगे? कोई भी वर्ग अंतराल है जो कि असमान लंबाई वाला है, तो उसको समायोजित करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फ्रीक्वेंसी बटा क्लास लेंथ गुने लोएस्ट क्लास लेंथ। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 है, तो 6 बटा और क्लास लेंथ कितना है इसका? 2 है, गुने लोएस्ट क्लास लेंथ कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 3, अर्थात इसका समायोजित बारंबारता 3 होगा। सिमिलरली अगर हम 5 से 7 वाले वर्ग अंतराल का निकालेंगे तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 बटा क्लास लेंथ कितना है? तो 2 है, गुने लोएस्ट क्लास लेंथ 1 था, तो इसका हो गया 6। तो अर्थात इसका समायोजित हो गया 6, समायोजित बारंबारता 6। अब हम लोग 7 से 10 में आते हैं। क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 9 बटा क्लास लेंथ कितनी है इसकी? 3 है, गुने लोएस्ट क्लास लेंथ तो 1 ही था हमारा, 3 तिया 9, अर्थात इसकी समायोजित बारंबारता 3 हो गई। अब 10 से 15 का तो कितना है? यहाँ पे हमारा होगा 10 बच्चों की संख्या बारंबारता बटा क्लास लेंथ गुने 1, तो ये हो गया 2, अर्थात इसका जो समायोजित बारंबारता हो गया ये हो गया 2। और 15 से 17 का भी तो 2 था, तो इसका भी निकालेंगे तो बारंबारता फ्रीक्वेंसी बटे क्लास लेंथ गुने लोएस्ट क्लास लेंथ, तो ये भी हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम लोग समायोजित बारंबारता निकाल लेंगे। अब समायोजित बारंबारता हमारा निकल गया। अब हम लोग आयत चित्र इसका बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो पहले भी आयत चित्र हम एक बनाए ही थे, पुनः इस पे भी हम लोग एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। इससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके क्लास के जितने भी थ्योरी और जितने भी सवाल पढ़ने हैं, जितने टाइप के, सारे सवाल इसमें बन जाएंगे। अब हम लोग आते हैं आयतचित्र बनाने पे। तो कैसे बनाएंगे? हम लोगों को पहले 2 अक्ष ले लेना है। y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु। अब हम लोगों को जैसा हम लोग अपने थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि वर्ग अंतराल हमेशा लिखाते हैं क्षैतिज अक्ष पर, और वर्ग अंतराल क्या है? आयु में। तो हम लोग लिखेंगे आयु, और इसका मात्रक भी लिख देंगे वर्षों में, ऐसे। फिर बारंबारता को y एक्स पे दिखाएंगे, तो यहाँ बारंबारता क्या है? बच्चों की संख्या, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक उचित पैमाना लेकर के मार्किंग करेंगे। तो हमारा आयु जो है 1 से लेकर के 17 तक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 है, 17 तक जाना है। तो हमारा एक्सिस तो यहाँ पे हमारा एक्सिस जो है ये तो 17 तक जाएंगे तो जगह बहुत लग जाएगा, तो हम 2-2 करके रख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ये हम लोग रख लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। और इसके बाद हम लोग बारंबारता का जो हमारा ये है रेंज है, वो कितने से है? तो 10 तक 12 तक जा रहा है। तो इसको भी हम लोग चाहे तो 2 से रख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आते हैं वर्ग अंतराल बनाने, आयत बनाएंगे। तो क्या है? 1 से 2, 1 से 2 का कितना है? 5 है, तो 1 तो यहाँ मिडिल में होगा, तो 1 से हम लोग यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। 1 से 2 का 5 है, तो 5 यहाँ मिडिल में आ जाएगा, यहाँ हाइट 1 से 2, ये हो गया 5। 2 से 3, 3 है, तो 2 से 3 का 3 बना देंगे यहाँ। 3 से 5 का 6 है,
तो अब 3 से 5 का हम लोग का 6 कर देते हैं, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर है 5 से 7 का 12, तो 5 से 7 का हम कर देते हैं 12, यहाँ 12 आ जाते हैं। तो 5 से 7 का 12 हो गया। फिर 7 से 10 का 9 है, तो 9 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8 और 10 के बीच में, और 7 से 10 है तो 10 तक आ जाएंगे एक बार में। फिर है 10 से 15, 10 से 15 का 10 है, तो 10 के सामने में हमारा 10 से 15, तो 10 से और ये 15 हमारा हो गया, सॉरी, और इसको आगे बढ़ा दीजिए, 10 से 15, और 15 से 17 का 4 है, तो 4 के सामने से आ जाएंगे, यहाँ हो गया 4 हमारा, और 17 तक आना है, तो ये हो गया हमारा 17। इस प्रकार से ये हमारा आयतचित्र बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग असमान वर्ग लंबाई वाले वर्ग अंतराल के लिए भी आयतचित्र बनाना सीख सकते हैं। आयतचित्र के लिए और क्या क्या बात ध्यान रखना है, तो वर्ग अंतराल जो होगा वो हमेशा अतिव्यापी में लेना है, अतिव्यापी विधि में, जैसे यहाँ ऊपरी सीमा निम्न सीमा ये बराबर करके ही रहेगा, ठीक है। ये एक काम करना, अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो आयतचित्र का हम लोग दूसरा उदाहरण पढ़ लिया, आपके सिलेबस में जितना पढ़ना था वो कवर हो गया। अब एक तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसके द्वारा भी आंकों को ग्राफिकल ढंग से या आलेखीय विधि से निरूपित करते हैं। उस विधि का नाम है बारंबारता बहुभुज अर्थात फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, तो ये भी आयतचित्र की तरह ही वर्गीकृत बारंबारता सारणी को आलेखीय ढंग से निरूपित करने का एक तरीका है। आयतचित्र के तरह ही बारंबारता बहुभुज के लिए भी वर्गीकृत बारंबारता सारणी होना चाहिए, अर्थात वर्गीकृत बारंबारता सारणी को ही दिखलाया जाता है इस विधि से। फिर आप बोलेंगे तो फिर आयतचित्र और बारंबारता बहुभुज में क्या फर्क है, क्यों इसको लाया गया, तो बारंबारता बहुभुज के द्वारा एक्चुअली तुलनात्मक रूप से अगर 2 या 2 से अधिक वितरण को प्रभावी ढंग से दिखाना हो एक ही ग्राफ में, एक ही ग्राफ में, एक ही आलेख में 2 या उससे अधिक बारंबारता वितरण को दिखा सकते हैं। ये इसका खासियत हुआ, किसका, बारंबारता बहुभुज का। अब हम लोग आते हैं बारंबारता बहुभुज होता क्या है और कैसे इसको बनाते हैं। तो पहला इसका बनाने का तरीका है वो है आयतचित्र की सहायता से ही बनाते हैं, और दूसरा है बिना आयतचित्र। तो अभी हम लोग पहला विधि सीखेंगे आयतचित्र की सहायता से। आयत चित्र की सहायता से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग आयत चित्र बना लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का अध्ययन करने के लिए साप्ताहिक प्रेक्षण सर्वेक्षण किया गया। निर्वाह खर्च सूचकांक 140 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरह से 90 से 200, और सप्ताहों की संख्या इस प्रकार है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक आयत चित्र बनाएंगे। तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, अतिव्यापी विधि में है कि नहीं है। वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में है यस तो यस। और वर्ग अंतराल की जो लंबाई है, वर्ग लंबाई समान है कि नहीं है, ये भी आपको देख लेना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ वर्ग अंतराल समान ही है, मतलब हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो ये दो चीजें देख लेने के बाद अब हम लोग आसानी से इसका आयतचित्र बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पुनः हम लोग दो अक्ष लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और वर्ग अंतराल को एक अक्ष पे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है वर्ग अंतराल हमारा। वर्ग अंतराल जो है वो किस मुद्दे पे है, तो निर्वाह खर्च सूचकांक पे है, और यहाँ है सप्ताह की संख्या बारंबारता, सप्ताह की संख्या।
तो यहाँ इसका रेंज देख लेंगे, 5, 10, 15, 20, 9, 6, 2, 20 तक है। तो हम लोग 2-2 करके ले लेते हैं, 10 तक जाने से काम चल जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ऊपर जाना होगा तो 18 और ये 20। उसके बाद आते हैं निर्बाध खर्च सूचकांक, तो 140 से लेकर 200 तक है। अब यहाँ क्या है, हमारा ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0 और ये शुरू हो रहा है कहाँ से, 140 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 तो यहाँ से बहुत दूरी पे है और डायरेक्ट 140 से शुरू करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम एक निकुंज बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सिकुड़ा दिए हैं, ये स्प्रिंग की भांति हम वर्ग अंतराल 1 से 80 को सिकुड़ा दिए हैं और ये 0 से 140 के बीच का वैल्यू इसी में है और हम लोग यहाँ पे 140 लिख देंगे, यहाँ 150 लिख देंगे। कहाँ तक है, 200 तक है, 160, 170, 180, 190 और ये रहा 200। अब सिंपल वे में आयचित्र बनाना शुरू करते हैं। 140 से 50 का 5 है, तो 140 से 50 को हम लोग 5 करके, फिर 50-60 का 10 है, 10, फिर 160 से 70 का 20 है, तो हम लोग चले जाएंगे 20 पे, 20 है, फिर 70 से 80 का 9 है, तो 9 के सामने आ जाएंगे 70 से 80। आप लोग थोड़ा ग्राफ पर बनाएंगे तो ये ज़्यादा सटीक आएगा। 180 से 90 का 6 है, तो 180 से 90 का हम लोग 6 ले लेते हैं और फिर 190 से 200 का 2 है, तो यहाँ से हम लोग 2, हमारा आयचित्र बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं अच्छा, ये बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम लोग एक पॉइंट आगे तक और एक पॉइंट पीछे तक जरूर लिखेंगे। जैसे यहाँ 200 है तो हमारा जो है 210 को भी रखना ही पड़ेगा हर हाल में, और यहाँ 140 है तो हम लोग निकुंज को और इधर कर देते हैं और यहाँ एक पॉइंट 130 भी रख लेते हैं। एक वर्ग अंतराल पीछे वाला और एक वर्ग अंतराल आगे वाला हर हाल में रखना है। अब क्या करना है, हर एक आयत का मिडिल बिंदु को पॉइंट आउट करना है, चिन्हित करना है। हर एक आयत के मिडिल पॉइंट को चिन्हित करते हुए और हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखिए बहुभुज जो होता है वो क्लोज होता है, तो ये तो क्लोज हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस आयत के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल का मिडिल पॉइंट है, वहां से इसको डॉट डॉट से मिला देंगे और इसके आगे वाला जो वर्ग अंतराल बोले थे एक रखना है, वहां के भी मिड पॉइंट को करके ऐसे मिला देंगे। अब इससे होगा क्या, हमारा बहुभुज जो है क्लोज्ड हो जाएगा और एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जितना एरिया यहाँ पे हट गया है वही एरिया यहाँ पे ऐसे जुट भी जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ट्रायंगल का नियम जो होता है सर्वांगसम त्रिभुज, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जितना एरिया यहाँ पे छटा है उतना ही एरिया यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बारंबारता बहुभुज बनाए, किसके सहायता से, तो आयतचित्र की सहायता से। अब इसका दूसरा विधि है, उसमें हम लोग बिना आयतचित्र बनाए भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, इस विधि में कह रहा है वर्ग को अतिव्यापी नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग बना सकते हैं। आयतचित्र में क्या है, वर्ग को अतिव्यापी विधि में रखना पड़ता है, परंतु अब हम लोग बारंबारता बहुभुज बनाने का एक दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, जिसमें दो बारंबारता बहुभुज को हम लोग एक साथ एक ही ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे और वो भी बिना आयतचित्र की सहायता से। तो जब भी बिना आयतचित्र की सहायता से अगर बारंबारता बहुभुज को हम लोग दर्शाना चाहते हैं तो हमको अपने बारंबारता सारणी में एक कॉलम और ऐड करना होगा। इस कॉलम का नाम क्या देना है बंधु, तो इस कॉलम का नाम होगा वर्ग चिन्ह, और यहाँ भी एक कॉलम ऐड कर देंगे, इसका नाम होगा वर्ग चिन्ह या बोलते हैं क्लास मार्क्स। और हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। सभी के लिए सिमिलर प्रोसेस दोहराते जाइए। यहाँ भी वर्ग अंतराल एक ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बारंबारता बहुभुज बनाने की ओर चलेंगे। तो हम लोग एक्सिस ले लेते हैं,
ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या क्या दिखाते हैं, अंक को, यानी वर्ग अंतराल से रिलेटेड वर्ग अंतराल या वर्ग चिन्ह को एक्स अक्ष पे, और यहाँ पे दिखाते हैं बारंबारता को, फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग उचित पैमाना लेंगे, जैसे हमारा बारंबारता देखिए यहाँ 17 तक है, यहाँ 19 तक है, तो हम लोग, ये तो 0 है, तो ये तो लिखे हुए, हम लोग को 19 तक जाना, दो दो करके ले लेते हैं, आसानी होगी। आप लोग ग्राफ पे करेंगे तो बिल्कुल सटीक पैमाना आ जाएगा। और यहाँ तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ सिमिलरली अब हम लोग को जो वर्ग अंतराल एक्स एक्सिस पे लिखते थे आयत चित्र में, तो हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना है, वर्ग चिन्ह को ही केवल लिखना है, 5, 15, 25, 45। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 5, 10, 15, नहीं ये पैमाना बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लोग 10-10 करके ही लेते हैं, और हम लोग पॉइंट ले लेंगे। तो हम लोग 10 करके ही लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। अब हमारा क्या है, 5 वर्ग चिन्ह है और बारंबारता 3 है, तो 5 यहाँ हो जाएगा और बारंबारता 3 यहाँ पे, तो ये दोनों का संगत जो कटान बिंदु है, इसके सामने ऊपर नीचे ये चल रहा है और ये दाएं बाएं चल रहा है, एक्स एक्सिस हमेशा ऊपर नीचे चलेगा, तो 5 के सामने ऊपर और यहाँ 3 के सामने ये हमारा बिंदु हो गया, इसको ऐसे गोल घेर लगा दीजिए, लिख दीजिए 5, 3। फिर 15, 9, तो 15 और 9, तो 15, 9 हमारा यहाँ पे मिडिल में हो जाएगा, 15, 9 बना दीजिए। फिर 25 और 17, तो 25 और 17 आ जाएंगे, बहुत ही इजी है, आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे और इजी लगेगा। फिर 35, 12, 35 और 12, तो 35, 12 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 45 और 9, तो 45 और 9, 9 के सामने 45 के सामने ये हो गया इसका स्थान बिंदु। अब क्या करेंगे, हम लोग पहले इन सारे बिंदुओं को मिला देंगे, ये मिला दिए। अब ये बहुभुज तो बना नहीं, बहुभुज तो क्लोज होता है, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे आयत चित्र में क्या करते थे, एक पहले वाले और एक बाद वाले पे लास्ट पॉइंट को मिला देते थे, ये बाद वाला पॉइंट है तो बाद में आएंगे, ये किसके सामने का है, 45 के सामने का, तो हम लोग क्या लेंगे 55, 50 से 60 जो होता है इसको भी हम लोग लिख लेंगे, और इसका जो मिडिल पॉइंट है उससे इसको डॉट 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 के थ्रू यहाँ पे मिला देंगे। सिमिलरली ये है 10 का, तो 0 से 10 हम लोग लिए हैं, अब इधर हम लोग को एक 0 से 10 बाएं साइड में भी लेना पड़ेगा, तो यानी ये -10 की तरफ चला जाएगा, 0 से -10, और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा 5, यानी एक पीछे चला जाना है, ऐसे मिला देंगे। अब ये हमारा बहुभुज कंप्लीट हो गया। अब दूसरे को बनाएंगे, तो यहाँ 5 का 5 है, तो ये 5 और 5 के सामने यहाँ पे इसका कटान बिंदु, इसको आप ऐसे स्क्वायर, एक को गोला एक को स्क्वायर कर दीजिए, और लिख भी देना है 5, 5। फिर है 15 और 19, तो 15 और ये हो गया 19, तो यहाँ पे इसका कटान बिंदु हो जाएगा, ऐसे इसको स्क्वायर कर दीजिए, 15, 9, फिर 15, 19, फिर आपका 25 और 15, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ 25, तो ये 25 और 15 जो है अपना यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ भी ऐसे लिख देंगे 25, 15। फिर आएगा 35, 10, तो ये 35 और ये 10 यहाँ पे इसका कटान बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 35, 10। फिर 45 और 1, तो 45 और 1, तो 1 के सामने 45 के सामने ये हमारा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर वाले सारे पॉइंट को आप जो है मिलाइए, तो इससे इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, एक स्क्वायर का यहाँ मिलाइए, फिर एक स्क्वायर यहाँ मिलाइए, और फिर एक स्क्वायर यहाँ मिलाइए, हो गया। बहुभुज तो कंप्लीट नहीं हुआ, तब क्या करेंगे, एक आगे वाले का मिडिल पॉइंट, जैसे इसका मिडिल पॉइंट, और यहाँ वाले तो 0 से 10 के बीच का था, तो 0 से -10 के बीच का पॉइंट को डॉट से मिला देंगे, तो हमारा बारंबारता बहुभुज तैयार हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे गोला दे करके, और ये जो पॉइंट्स है ये हो गया सेक्शन ए का, और स्क्वायर वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया सेक्शन बी का। आप कोई भी देखेंगे तो देख सकते हैं
कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस इस तरह से है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस इस प्रकार है। और हम इससे तुलना भी कर सकते हैं कि सेक्शन ए के जो विद्यार्थी थे वो ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि इनका पॉइंट्स अधिकतर पॉइंट्स ऊपर ऊपर है इनका, और इसका 2 पॉइंट्स जैसे है ये सब नीचे नीचे है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग तुलना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बिना आय चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज तैयार करना सीखे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी वीडियो आता रहेगा, आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।